हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंसेज। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। देखो बेसिकली इसमें अपन को हाइट और कुछ सर्टेन पॉइंट की डिस्टेंस अपन को क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। ये बेसिकली जो चैप्टर है वो आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है। मतलब जो अपन ने साइन थीटा कॉस थीटा सीखे उनका कहीं पे यूज भी आता है या नहीं, तो अपन को वो समझने के लिए चैप्टर करना है। इसके अलावा भी यूजेज है, लेकिन ये भी एक तरह की एप्लीकेशन है। अब इस चैप्टर में अपने दो टर्म आएगी, एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सपोज करो कि ये कोई एक मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, और मैं यहां ग्राउंड पे खड़ा हुआ इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूं। तो मुझे ऐसे नीचे देखना पड़ेगा या ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा? तो मुझे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो जहां पे मैं हूं वहां की स्ट्रेट लाइन तो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहां से जहां मैं देख रहा हूं वो जो लाइन होगी वो कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे अपन क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन के समय हमेशा अपन ऊपर की तरफ देखना होता है। सीन चेंज करते हैं। इस बार मैं बिल्डिंग के हाइट पे चढ़ जाऊं, मतलब बिल्डिंग पे चला जाऊं और नीचे की तरफ देखूं, ग्राउंड पे देखूं और वहां देखूं, तो मेरे को ऐसे नीचे की तरफ नजर करनी पड़ेगी। यहां जहां मेरी आई साइट है वहां पर एकदम सीधी लाइन, जैसे कि यहां पे भी थी, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं कहेंगे। जहां अपन देख रहे हैं वो अपनी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, यहां पर भी अपने लाइन ऑफ साइट कहलाई थी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाएगी उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा था या एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहे हैं। वहां एलिवेशन इसलिए कहा था क्योंकि अपन को ऊपर की तरफ एलिवेट करना था, मतलब ऊपर की तरफ देखना था, या डिप्रेशन बोले तो नीचे की तरफ देखना होगा, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो इस चैप्टर में अपने लगभग लगभग क्वेश्चन ऐसे ही होगा। यहां पर अपन को कोई टावर, कोई बिल्डिंग या कुछ भी दे देंगे। कभी तो अपन को उसकी हाइट निकालनी होगी, कभी इससे ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी, कभी ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी। तो ये सब अपन को इस चैप्टर में करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि क्या करना है। अच्छे से समझना, बहुत सिंपल चैप्टर है। हालांकि पीछे की तरफ थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन स्टार्टिंग बहुत ही सिंपल सी है। अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना होते ही अपन ये तो समझ गए, अपन को देखना कहां है, ऊपर की तरफ। ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, देखना कहां पर है, टावर के टॉप पे देखना है। अब बच्चे यहां पर ऐसे समझ लेते हैं टावर के टॉप से एलिवेशन, नहीं। कहां देखना है, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से टावर के टॉप पे देखना है। तो ये अपन पॉइंट कर लेते हैं जो कि कहां है, ग्राउंड पे। यहां अपनी आई साइड फिक्स कर लेते हैं और इससे अपन को टावर के टॉप पे देखना है। और ये अपना टावर हो गया, ठीक है, जिसे अपन ने ए बी से डिनोट कर दिया। और यहां से अपन को देखना है। और ये कह रहा है कि जहां पॉइंट से अपन देख रहे हैं वो टावर के फुट से, अगर ये टावर है तो ये टावर का टॉप और ये टावर का क्या कहलाएगा, फुट कहलाएगा। इस टावर के फुट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10⁻3। कितनी है, 10⁻3। और यहां अपने ये जो पॉइंट है यहां से जब ऊपर देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अब वो कह रहा है टावर की हाइट निकालो। जब आप ऐसे अरेंजमेंट करेंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। अब बेसिकली आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक कोसेक। कौन सा यूज करेंगे, जो ट्राइंगल की दो साइड के बारे में क्वेश्चन में या तो इंफॉर्मेशन गिवन है या फाइंड करना है, उन दो साइड को यूज करना है। और उनसे जो भी रेशियो बनता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। जैसे देखो इस वाले में अपन को टावर की हाइट निकालनी है, बोले तो ये ए बी निकालना है और ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो दो साइड गिवन हो गई। पहले अपन चेक करते हैं ये है क्या, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस के हिसाब से। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके जस्ट सामने जो होता है वो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने जो होता है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो ये पीछे बच जाएगा बेस। बेसिकली अपन को परपेंडिकुलर फाइंड करना है अगर ट्राइंगल के हिसाब से देखें, और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस से होने वाला कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। अब परपेंडिकुलर बेस से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं दो, या तो टेन थीटा या कॉट थीटा। मैं यहां टेन थीटा यूज कर रहा हूं, आप कॉट थीटा भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आएंगे, ठीक है। तो अपन को ए बी निकालनी है, तो अपन ने टेन थीटा यूज किया क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, ए बी अपॉन बी सी। टेन की जगह टेन, थीटा की जगह कितना लिख देंगे, 60, क्योंकि गिवन है अपन को। ए बी टावर की हाइट है जो अपन को निकालनी है। और बीसी अपन को दे रखा है 10√3। ये अपन पुट कर देंगे यहाँ 10√3। तो टावर की हाइट क्या आ जाएगी, 1060 को बीसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1060 को बीसी से। बीसी की वैल्यू 10√3 और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। ये अपन को वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो बनाई थी वहां से लिख सकते हैं।
√3 और √3 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30। तो टावर की हाइट कितनी आ गई 30। अब यूनिट भी लगाएं पीछे। अब टावर की हाइट है मीटर सेंटीमीटर इन सब में होगी, तो यहां देखो मीटर में दे रखी थी तो अपन को मीटर लिखना है। इस क्वेश्चन में अगर यूनिट सेंटीमीटर में चले तो अपन को सेंटीमीटर में लिखना है, तो ये मीटर है मीटर लिख दिया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल सा। मैन आपका क्वेश्चन को समझ के अपन को ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब मुझे नीचे देखना है, ऑफ एनी बोट, एक बोट की तरफ देखना है। और कहां से देखना है, फ्रॉम अ 50 मीटर हाई ब्रिज, ब्रिज है और उधर से मेरे को नीचे देखना है। तो ये मान लो ब्रिज हो गया, यहां से मैं नीचे देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं, बोट को देख रहा हूं। तो एक लाइन ऑफ साइट वाली ये लाइन आ गई, ये ब्रिज की हाइट हो गई। ठीक है, और ब्रिज के फुट से इस बोट की डिस्टेंस हो गई, ट्राइंगल बन गया। अब क्योंकि अपन को क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, यहां से नीचे देख रहे हैं ना बच्चे, जल्दबाजी में ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये नहीं करना। देखो यहां से देख रहे हैं तो पहले यहां से डॉट डॉट करके हॉरिजन लाइन बनाएंगे, और ये अपनी लाइन ऑफ साइट, हॉरिजन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल होता है, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो अपन को फाइंड क्या करना है, ये हाइट दे रखी है अपन को 50 मीटर, और क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ बोट और ब्रिज के बीच में। देखो ये भी डिस्टेंस है लेकिन हॉरिजॉन्टल बोल दो तो सीधी डिस्टेंस, ये वाली ये अपन को फाइंड करनी। ठीक है, अब मुझे ये एंगल देता तो सही देता। तो देखो एक होता है अल्टरनेट एंगल, ये जितना होता है उतना उतना ये भी होता है, ये 30 है, ये भी कितना होगा 30। एक तरीका ये निकालने का, एक अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये पूरा 90 दिख रहा है, ये 30 है तो ये कितना होगा 60, ये तो 90 है, 90 प्लस 60 कितना होगा 150। ट्राइंगल का टोटल कितना होता है 180, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, वैसे भी निकाल सकते हो। तो ये 30 हो गया। अब देखो मुझे ये गिवन है और ये फाइंड करनी, अगेन परपेंडिकुलर और बेस, एक गिवन है और एक फाइंड करना, इसलिए मैं इन दोनों के बीच का रेशियो यूज करूंगा। ठीक है, ये वाले का तो ना मेरे को इंफॉर्मेशन पता है ना मुझे फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनियस वाला फंक्शन नहीं लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस वाला tan थीटा लगा देते हैं AB अपॉन BC। ठीक है, अब मेरे को BC फाइंड करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो BC इधर ले जाता हूं, tan थीटा नीचे ले आता हूं, तो AB की जगह AB और tan 30 क्यों लिखा, थीटा की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, AB की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, AB की जगह 50 पुट कर दिया, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो देखो 50 की जगह 50, tan 30 की जगह क्या लिख दिया 1/√3, ये ऊपर चला जाएगा तो 50√3, ये किसकी वैल्यू आ गई BC की, जो कि बेसिकली क्या है हॉरिजॉन्टल क्या है डिस्टेंस है। तो अगर अपन को पूछे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आई है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आई है। आप लास्ट में ऐसा लिखे एक्चुअल में क्या फाइंड कर रहे हैं, BC पर क्वेश्चन ना छोड़े। ठीक है, ये लिखे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, जैसे यहां पर अपन लिखे कि टावर की हाइट इतनी आई है, यहां पे लिखे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतनी आई। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, द शैडो ऑफ 1 मीटर टॉल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, ये अपन स्टूडेंट बना दिया, और उसकी शैडो कहां बनेगी ग्राउंड पे, ये अपन ने शैडो बना दी। 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट है, मतलब ये कितनी होगी 1.5 मीटर, और इसकी शैडो जो बनेगी वो यहां पे बनेगी। अगर शैडो इस तरफ बना रहा हूं तो सन कहां रहा होगा, इधर सन अपने पीछे होता है तब आगे की तरफ शैडो बनती है। ठीक है, तो यहां पर सन है, ये स्टूडेंट की हाइट है, ये शैडो की लेंथ है। ठीक है, अब यहां ये एंगल कितना बन रहा है इन दोनों को ऐड करने पर, ये नहीं दे रखा। ठीक है, तो अपन ने थीटा लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। एंड एट द सेम टाइम का मतलब है कि सन जो है उसी पोजीशन पे, मतलब सन अगर इसके हिसाब से देखूं तो यहां पर है, यहां पे मानता हूं तो इधर का इधर ही है, और एक बिल्डिंग भी खड़ी थी, उस बिल्डिंग की हाइट मुझे नहीं मालूम है, और उसकी जो शैडो है वो कितनी दे रखी है 5 मीटर दे रखी है। अब सेम टाइम देने का मतलब क्या है वो समझो, इसका मतलब सन की पोजीशन एक ही है, इस लाइन को आप अच्छे से समझो, सन की पोजीशन एक ही, मान लो सन यहां पर है। ठीक है, तो यहां डॉट 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 करते हुए यहां जाओ, यहां डॉट 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 करते हुए वहां पे जाओ। ठीक है, तो सन की डिस्टेंस एक होने का मतलब है, सॉरी सेम टाइम होने का मतलब है कि ये जो एंगल है ये बेसिकली क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली अपन को दे रखा है। इस केस में अपन को हाइट और शैडो की हाइट दोनों दे रखी है, इस वाले टावर के केस में हाइट नहीं दे रखी है, शैडो की लेंथ दे रखी है, और हाइट अपन को फाइंड करनी।
कैसे फाइंड करेंगे, एकदम सिंपल सा है। पहले अपन ये ट्राइंगल यूज करेंगे, इस ट्राइंगल में अपन क्या निकालेंगे, टेन थीटा। क्यों निकाला टेन थीटा, अगेन सेम कारण, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर बेस के रेशियो से कौन सा बनता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी कर लिया। ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5, ये 1.5 ले ली। बी सी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर ले लिया। 1.5 को 1 से डिवाइड करेंगे 1.5 रहेगा, ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू। इसको आगे सॉल्व ना करें, इधर ही छोड़ दें, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। एक्चुअल में तो मेरे को यही ट्राइंगल यूज करना था, और मैं इस ट्राइंगल से ही एच निकाल सकता हूं अगर मुझे थीटा की वैल्यू दे रखी होती, लेकिन थीटा नहीं मालूम है, इसलिए मैंने ये वाला ट्राइंगल यूज किया टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इस वाले ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दे रखा है, अगेन डीई अपॉन एफ ई बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। डीई फाइंड करना है, डी इक्वल टू क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाइंग भेज दिया, एफ ई टेन थीटा। एफ ई बोले तो 5 मीटर, टेन थीटा यहां से पुट कर देंगे, कितना था 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया 7.5। 7.5 डीई की वैल्यू आ गई, जो कि बेसिकली क्या था, हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट कितनी आ गई 7.5 मीटर। ये अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 किए, ठीक है। रिमेनिंग एग्जाम्पल जो है अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है वो आज के पार्ट में करते हैं। तो ये अपने 3 एग्जाम्पल हो गए। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, जो एक्सरसाइज 8 है उसके फर्स्ट से लेकर 10 क्वेश्चन तक आज के पार्ट पे करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या ले रखा है कि द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर इज द सेम द हाइट ऑफ पिलर। ये अपन एक पिलर मानते हैं, ठीक है, और इसके पीछे ये सन रहा, सन की वजह से इस पिलर की यहाँ पर क्या बनेगी, शैडो बनेगी। ये अपने शैडो हो जाएगी इस पिलर की, और ये पिलर की क्या हो गई, हाइट हो गई है, ठीक है। और पिलर की हाइट जितनी है उतनी की उतनी इसकी क्या दे रखी है, शैडो दे रखी है। और बोल रहा है कि एंगल ऑफ इलिवेशन बताओ सन का। तो एंगल ऑफ इलिवेशन अपन ने डिस्कस किया था, कहाँ की तरफ होता है, जब अपन कहाँ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर अपन आई साइड से देखें तो ये अपना क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इलिवेशन हो जाएगा, कौन सा, ये वाला। ये अपन को फाइंड करना है कि कितना है, ठीक है। ये अपने जो दे रखा है वो अपन क्या दे रखा है, पिलर दे रखा है, ठीक है। ये अपना हो गया पिलर, और ये अपने पिलर का क्या हो गया, शैडो हो गया, ठीक है। और दोनों की हाइट बराबर है। इसको मैं मान लेता हूं ए पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं बी पॉइंट, और इसको मैं मान लेता हूं सी पॉइंट। इसका मतलब ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ पिलर हो जाएगी, और बी सी जो होगी वो हाइट ऑफ क्या हो जाएगी, शैडो हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है अपन को, क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी सी होता है, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या क्या गिवन है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। क्या क्या दे रखा है अपन को, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है। मतलब जो चीज गिवन है, जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हो, जो चीज फाइंड करनी हो, वो कौन कौन सी है, परपेंडिकुलर और बेस। इन दोनों से मिलकर कौन सा एंगल बनता है, या तो टेन थीटा या कॉट थीटा। तो अपन टेन थीटा लगा देते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने, ए बी अपॉन बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि ए बी जो है, ये वाली जो है, ये इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गया, बेस। तो ए बी अपॉन बी सी हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों बराबर है, तो ए बी की जगह तो ए बी लिखूं, बी सी की जगह पे भी ए बी लिख सकता हूं, तो कट जाएंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। कितना आ गया, 1। अब 1 की जगह 10 में कौन सा एंगल लिख सकता हूं, ऐसा कौन सा एंगल होता है जिस जो 10 में हो और उसकी वैल्यू 1 हो। तो क्या होता है, 1045। क्या होता है, 1045। 10 से 10 कंसिडर हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इलिवेशन कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये अपना कौन सा हो जाएगा, ग्राउंड पे पॉइंट हो जाएगा। ये वाला जो है ये अपना हो गया पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये अपन ने मान लिया पॉइंट ऑन ग्राउंड मान लिया, ठीक है। और अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे देखते हैं।
आगे दे रखा है कि विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इसका मतलब ये जो अपन को दिख रहा है, ये वाली जो लाइन जो दिख रही है, ये क्या है अपने टावर, और ये उसका क्या हो गया फुट, और इस फुट से ये पॉइंट जो है वो कितना है 100 मीटर दूर है। कितना है 100 मीटर दूर है। तो ये अपन कर देते हैं, ये अपना हो गया क्या टावर, क्या हो गया टावर, और ये अपने टावर का क्या हो गया फुट। ठीक है, टावर का क्या हो गया फुट हो गया। लेबल कर लेते हैं इसको, इस पॉइंट को दे देते हैं अपन ए पॉइंट, इस पॉइंट को अपन दे देते हैं बी पॉइंट जो कि टावर का फुट है, और ये कर देते हैं सी पॉइंट जो कि अपने क्या है कि पॉइंट जो था ग्राउंड के ऊपर था। ठीक है, और अब इधर ग्राउंड के इस पॉइंट से अगर टावर का टॉप देखता हूं, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, किसकी तरफ देख रहा हूं, टावर के टॉप की तरफ देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अगेन मुझे जो दो इंफॉर्मेशन पता है वो किस किस के बारे में पता है। देखो, एक तो टावर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो अपना हो गया परपेंडिकुलर, और एक फुट से जो ग्राउंड के पॉइंट की डिस्टेंस बोल रहे हैं वो अपना क्या हो गया बेस। तो अगेन ये दोनों मिलकर भी अपना क्या बनता है tan थीटा ही बनता है। क्या बनता है tan थीटा। तो अगेन अपन क्या लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, tan की जगह tan थीटा इस बार दे रखा है कितना है 60 डिग्री। ए बी जो कि टावर की हाइट है वो अपन को नहीं दे रखी, फाइंड करनी है। बी सी अपन को दे रखा है, देखो कितना दे रखा है 100 मीटर, तो ये लिख दिया 100 मीटर। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू tan 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ए बी की जगह ए बी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और 100 की जगह 100। इसको तो अब क्या सॉल्व करें आगे, चाहो तो अपन √3 की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिख दो खाली 100 √3। ये अपना क्या आ जाएगा ए बी की वैल्यू जो कि बेसिकली क्या है हाइट ऑफ टावर है। क्या है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो टावर की हाइट अपन कितनी मान लेंगे 100 √3। अब हाइट है तो मीटर लगा देते हैं पीछे यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन कि एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर है जो क्या कर रही है, टच कर रही है टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। मतलब ये अपनी वॉल है और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड और वॉल को टच करती हुई ये एक लेडर लगा रखी है। तो पहले अपन ये लेबल कर लेते हैं, ये तो अपनी क्या हो गई, यहाँ तो क्या हो गई लेडर। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया वॉल हो गया। ठीक है, यहां तक तो अपन समझ गए। फिर आगे रीड करते हैं, इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अब वॉल के साथ एंगल दे रखा, ना कि ग्राउंड के साथ। अगर लेडर का ग्राउंड के साथ देते तो ये वाला एंगल होता, अब लेडर का वॉल के साथ एंगल दे रखा है तो ये वाला ही होगा, क्योंकि वॉल या तो यहां पर है और यहां लेडर टच नहीं कर रही, तो टच तो यही कर रही। इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और कह रहा वॉल की हाइट निकालो, तो अपन ये पॉइंट अपना ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। इस बार देखो कि जो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली ये चीज क्या होगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली ये क्या होगी हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया अपना बेस। ठीक है, तो अपन को एक तो ए बी वॉल ऑफ हाइट जो कि अपन को फाइंड करनी है वो दे रखा है। ठीक है, सॉरी दे नहीं रखा, ये अपन को क्या करना फाइंड करना है। तो एक तो साइड ये यूज करेंगे, दूसरी साइड कौन सी यूज करेंगे AC, जो कि लेडर की क्या थी हाइट थी, वो अपन को क्वेश्चन में दे रखी है। तो एक ये यूज करेंगे, तो एक तो CA यूज करेंगे, एक AB यूज करेंगे। अब CA जो है वो बेसिकली क्या है हाइपोटेनियस है। क्या है हाइपोटेनियस, और AB जो है वो बेसिकली क्या है बेस है। ठीक है, कैसे पता चला, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये तो 90 के सामने वाली है तो हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया बेस। ठीक है, तो अपन को बेस और हाइपोटेनियस का कोई एंगल लेना है, तो बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो से या तो कॉस निकलता है या सेक निकलता है। तो अपन कौन सा यूज करते हैं कॉस। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बोले तो AB अपॉन AC। ठीक है, अपन को AB फाइंड करनी है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC कॉस थीटा। क्या हो जाएगा AC कॉस थीटा। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 15 मीटर, और जो एंगल दे रखा है वो एंगल क्या था कॉस 60 था। ठीक है, ये अपने थीटा 60 डिग्री था तो कॉस 60 लिख दिया। AB इक्वल टू
15 की जगह 15, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 7.5 मीटर, कितना आ जाएगा 7.5 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ जो वॉल है, वॉल की जो हाइट है वो अपने कितनी आ गई 7.5 मीटर आ गई, कितनी आ गई 7.5 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट ऑफ टावर। ये जो टावर है इसकी हाइट दे रखी है कितनी है 10 मीटर। तो पहले तो ये लेबल कर लेते हैं, ये अपने क्या है टावर है और ये कितना है 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहां से मैं नीचे देख रहा हूं, इसका मतलब यहां पर आंख बनानी है। ठीक है, ये अपन बना लेते हैं, बनानी कोई जरूरी नहीं है समझने के लिए। और अपन नीचे की तरफ दे रहे हैं, अब जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये तो अपना क्या हो जाएगा हॉरिजन हो जाएगा और यहां से ये अपनी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और वो कितना दे रखा है थीटा, कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब एकदम सिंपल सी बात है, एक आपको पता होगा, एक होता है अल्टरनेट एंगल। तो ये जेड बन रहा है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो अपन इसको भी बना लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो अपन को क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, मतलब वो पॉइंट जहां पे वो देख रहा है उस पॉइंट की बेस से क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है। बोले तो ये वाली साइड अपन को क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, लेबल कर लेते हैं अपन, ये पॉइंट को अपन ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन सी मान लेते हैं। तो ए बी तो क्या हो जाएगा अपने टावर की हाइट और बी सी अपन को फाइंड करनी है, थीटा अपन को दे रखा है। चेक कर लेते हैं कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस और ये पीछे बचा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपन को गिवन है और बेस अपन को क्या करना है फाइंड करना है। तो इसी का ही एंगल यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर बेस है या तो tan थीटा या cot थीटा, तो अपन कौन सा यूज कर लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब अपन को बी सी निकालनी है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन tan थीटा, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन tan थीटा। या फिर अपन tan थीटा ना लिखकर क्या लिख सकते हैं tan 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल कितना दे रखा है 30। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, टावर की हाइट कितनी दे रखी है 10 और tan 30 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ये √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan√3 मीटर। ठीक है, तो वो पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी tan√3। नेक्स्ट लेते हैं, अ ब्रिज अबाउ द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the bank of river. If the length of the river is 150 मीटर, then find the breadth of river. अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है एक ब्रिज दे रखा है रिवर के ऊपर, ये अपन मान लेते हैं रिवर है और इस रिवर के ऊपर ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है ये उसका ब्रिज है। और ब्रिज सीधा नहीं है क्योंकि वो दे रखा है कि ब्रिज जो है वो रिवर के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं ये वाला जो ब्रिज है इसको इस लाइन से शो कर देते हैं और इस ब्रिज की लेंथ दे रखी है 150 मीटर। ठीक है, तो अपन ये लिख लेते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे तो ब्रिज है। ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन में अच्छे से देखते हैं, ये थीटा दे रखा है 45, यहाँ पे लिख दिया 45। ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है मतलब ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी अपन को क्या करना है फाइंड करना है, आराम से निकाल सकते हैं अपन, एकदम सिंपल सा है। देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो एक तो अपन को हाइपोटेनियस गिवन है। ठीक है, 150 मीटर और अपन को निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो अपन एंगल कौन सा यूज करेंगे, वो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आते हैं। तो एकदम सिंपल सा है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस। इस वाले डायग्राम में परपेंडिकुलर कौन सा है ए बी, ठीक है, हाइपोटेनियस कौन सा है ए सी। अपन को क्या फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी साइन और थीटा की जगह कितना लिख देते हैं 45, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एंगल कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, ए बी की जगह ए बी, ए सी की वैल्यू कितनी है 150,
साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 150/√2, ठीक है, या फिर इसको √2 से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। √2 और √2 कितना हो जाएगा 2, जिसको 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो क्या आंसर हो जाएगा 75√2 मीटर। ये अपनी क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी, किसकी, रिवर की ब्रेथ आ जाएगी। तो ये लिख देते हैं अपन ब्रेथ ऑफ रिवर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, टॉप ऑफ 2 टावर। यहां पर 2 टावर दे रखे हैं, अच्छे से समझो। ये भी एक टावर है जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ये भी दूसरा टावर है। ये टावर है 20 मीटर का और ये टावर दे रखा है 14 मीटर का सॉरी। और क्या कह रहा है कि जो ये वाला जो टावर है, इस टावर से दूसरे वाले टावर के ऊपर एक वायर लगा रखा है। ये जो ब्लू कलर में लाइन दिख रही है वो बेसिकली एक वायर लगा रखा है। और क्या कह रहा है, वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजन। तो हॉरिजन तो अपन को बनाना पड़ेगा, डैश डैश किया और इसके हॉरिजन के साथ ये कितना बना दिया, 30 डिग्री एंगल बना दिया। ये वाला जो ट्रायंगल है ये अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया वायर जिसकी लेंथ अपन को फाइंड करनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये अपने क्या हो जाएगा, वायर जिसकी लेंथ अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक चीज जो आपको समझने की है वो ये है, यहां से लेकर यहां तक है 20 मीटर और यहां से लेकर यहां तक बोले तो ये इसके सामने यहां लिख सकता हूं, यहां तक है 14 मीटर। तो ये पीछे जो बचेगा कितना निकालेंगे, 20 में से 14 माइनस कर देंगे। तो ये अपन ने निकाल ली, 20 - 14 कर दिया। इसको अपन लेबल करते हैं, देखो ये अपन मान लेते हैं ए, ठीक है, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी, सॉरी ये अपन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सी, यहाँ पे लेते हैं डी और ये ले लिया अपन ने ई, ठीक है। तो अपन को बेसिकली क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है। क्या निकालनी है, ए बी। तो ए बी कैसे निकाल सकते हैं, इस ए डी में से बी डी माइनस कर देंगे और बी डी जो है वो किसके बराबर है, सी ई के बराबर है। तो अपन माइनस कर दी तो अपने ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। ए सी जो वायर है उसकी अपन को लेंथ निकालनी है, थीटा अपन को दे रखा है। एकदम सिंपल सा अपन चेक करते हैं कि क्या क्या अपन को दे रखा है। वायर की लेंथ निकालनी है जो कि बेसिकली हाइपोटेनियस है। जो अपन को दे रखा है 20 - 14 वो बेसिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मालूम है, तो इन दोनों से होने वाला एंगल यूज करेंगे और इन दोनों से होने वाला एंगल कौन सा होता है, साइन थीटा। कौन सा होता है, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इधर कितना है, ए बी, हाइपोटेनियस इधर कितना है, ए सी। इस बार अपन को ए सी फाइंड करना है। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन साइन, और थीटा कितना दे रखा है 30, साइन 30। ए बी की वैल्यू कितनी है 6 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 2। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 मीटर। क्या आ जाएगा 12 मीटर, जो कि बेसिकली क्या है, वायर की लेंथ है। किसकी लेंथ है, ये वायर की लेंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है अपने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। देखो ये अपने टावर दे रखा है, ये अपन ने यहाँ लिख दिया, ये टावर है। फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। देखो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं सी और एक पॉइंट मान लेते हैं डी। और एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो इन पॉइंट से अपन को ऊपर देखना है और कहाँ देखना है, टावर के टॉप की तरफ देखना है। और ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस पे। तो एक ए डिस्टेंस पे और एक बी डिस्टेंस पे। अब ए मैंने ज्यादा कैसे ली, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए ज्यादा है बी से। तो एक तो ए डिस्टेंस तक चला, एक पॉइंट ले लिया, एक बी डिस्टेंस तक चला और एक पॉइंट ले लिया। इन दोनों से ऊपर की तरफ देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो दे रखा है 30 और 60। एक चीज आप हमेशा याद रखें कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ देखेंगे एंगल उतना ही क्या आता रहेगा, कम आता रहेगा। तो ये वाला कम था इसलिए ये पीछे लिखा, ये आगे लिखा, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे अपन को और ऊपर देखना पड़ेगा, इसके और पास में जाएंगे और ऊपर देखना पड़ेगा। तो पास में आने पर एंगल बढ़ता रहता है, ठीक है।
तो ये अपने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है और अपन को क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन ये वाला ट्राइंगल यूज करते हैं, एक तो ये और एक अपन को ट्राइंगल यूज करना है ये। तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं कौन सा, ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल यूज करते हैं, ए बी सी। ये अपने रहा ए बी सी। इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री, ये ए बी, और ये डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है बी। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दे रखा है। तो अब परपेंडिकुलर बेस से अपन कौन सा निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। तो tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपन को फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, बी सी tan 60। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बी, तो बी लिख दी। tan 60 की वैल्यू √3, तो लिख दिया √3b आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। ये पूरा ये मत ले लेना आप, कौन सा नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है। अपन सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस लगा सकते हैं। तो अपन कौन सा लेंगे, ये वाला एंगल ले लेंगे, ए बी डी। ये ले लिया अपन ने ए बी डी, जिसमें ये एंगल 30 था, ये 30। ये वाली डिस्टेंस कितनी थी ए, ये ए लिख दिया। इसमें भी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस अपन को गिवन है, तो tan थीटा यूज करते हैं, ए बी अपॉन बी डी। ए बी निकालना है तो कितना हो जाएगा, बी डी tan 30। बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है ए, तो ए लिख दी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी इक्वल टू ए √3 आ गया। ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, और दोनों ही हाइट ऑफ टावर को शो कर रहा है। अपन इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ए बी इंटू ए बी किया तो ए बी स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √3 से √3 कट गया, ए इंटू बी किया तो क्या आ गया, ए बी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √ab। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट पिलर, ये अपन ने 20 मीटर हाइट पिलर बना दिया। ठीक है, ए बी जो है वो 20 मीटर हाइट का पिलर है, यहाँ पे लिख दिया ए बी हाइट ऑफ पिलर है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है, और कहाँ देखना है, टॉप ऑफ अ टावर। ये अपना टावर है जिसके अपन टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, उसको अपन ने थीटा से डिनोट कर दिया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है एज द एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ फुट ऑफ टावर। मतलब यहां से अगर मैं नीचे देखूं टावर के फुट पे, तो अभी एंगल वही आ रहा है। ये देखो, जो ये वाला पॉइंट है ये टावर का टॉप है, ये अपना हो गया टावर का टॉप, और ये वाला पॉइंट जो है वो टावर का क्या है, बॉटम, या अपन इसको टावर का क्या कह सकते हैं, फुट कह सकते हैं। और ये अपना जो था पिलर था, इससे एक बार अपन ने कहा देखा, ऊपर की तरफ देखा टावर के टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया। एक बार यहां से टावर के बॉटम में देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आया। क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों बराबर है। अब बताओ कि टावर की हाइट क्या होगी। अपन को टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो टावर की हाइट बोले तो अपन को क्या फाइंड करना है, सीई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सीई। अब यहाँ अपन ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं। तो एक तो ट्राइंगल बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, AED। इससे अपन ED फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, ED। फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे ये वाला, और इससे अपन क्या फाइंड कर लेंगे, CD। फिर अपन इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, C2E आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, तो एक एक करके करते हैं। पहले अपन लेते हैं ADE, ये रहा ADE। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में अपन को ये दे रखा है थीटा, ये साइड अपन को दे नहीं रखी, ये साइड भी अपन को दे नहीं रखी, तो अपन सीधा अपन इन दो पे ही लगा देते हैं फॉर्मूला। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE अपॉन AD लगा दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते। दूसरा ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल पे कुछ लगा सकते हैं अपन। ये वाला ट्राइंगल अपन ने यहाँ पे लिया, इसमें से CD इनडायरेक्टली दे रखा है। कैसे दे रखा है, CD के जस्ट सामने की जो साइड थी, ये CD के जस्ट सामने जो साइड है AB, वो एक दूसरे के बराबर होगी। ये 25 मीटर है तो ये भी 25, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 मीटर। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल चलते अपन, ये चले इधर, ये वाला अपन ने लिख दिया 25 मीटर। ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अगेन अपन tan थीटा लगा देते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना है, CD, बेस कितना है, AD। ठीक है, CD अपॉन AD हो गया। ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा, और क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा जो है बराबर है। इसका मतलब ये tan थीटा और ये tan थीटा बराबर होंगे, तो इन्हें एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं।
DE अपॉन AD इक्वल टू CD अपॉन AD। AD से AD क्या हो जाएगा कट, तो क्या आ जाएगा DE इक्वल टू CD। इसका मतलब DE की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी CD की है। CD की वैल्यू कितनी थी 25, इसका मतलब DE की वैल्यू भी कितनी होगी 25। अब अपन को क्या निकालना है, CE निकालना है। तो CE कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक CD प्लस कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक DE। दोनों की वैल्यू पता है, ये भी 25 ये भी 25, तो 25 प्लस 25 कितना आ गया 50 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अपन अभी तक क्वेश्चन किया उससे भी सिंपल है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड, ये एक वर्टिकल रोड है, मतलब ऐसे सीधी खड़ी है, और उसकी शैडो, ये अपने शैडो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहां सन होगा तो ये रॉड और ये उसकी शैडो गई। ठीक है, वो दे रखी है अपने, कितने दे रखी है 1:3, मतलब ना तो ये गिवन है ना ये गिवन है, लेकिन AB और BC का जो रेशियो है वो 1:3 ये गिवन है, 1:√3। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन निकालो। देखो यहां इसके टॉप का पूछे एलिवेशन या सन का पूछे, एक ही बात होगी। ठीक है, तो ये अपन को थीटा निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, तो अपन फॉर्मूला tan थीटा का लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC का मतलब AB और BC का रेशियो, और वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 1:√3, तो यहाँ पे लिख दिया 1/√3। ये किसकी वैल्यू हो गई, AB अपॉन BC की। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो गया, क्योंकि AB और BC की जगह अपन ने क्या लिख दिया 1/√3, ये गिवन था क्वेश्चन में। अब 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 की होती है। tan से tan हट जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं, एकदम आराम से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, दे रखा स्लोप ऑफ अ हिल। अब स्लोप ऐसे फिसल पट्टी जैसा होता है, स्लोप हमेशा हाइपोटेनियस वाली साइड होगी। ठीक है, ऐसे कोई नहीं फिसलता, ऐसे तो फिसलने का क्वेश्चन भी नहीं उठता। तो ये स्लोप फॉर्म एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजन, हॉरिजन के साथ में ये कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री बना रही है। ये हॉरिजन अपन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, उसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, और क्या दे रखा आगे, इफ टू रीच टॉप, टॉप पे पहुंचना है 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर, देन द हाइट ऑफ द हिल अपन को फाइंड करना है। अब अपन को देखो, मेरी बात सुनो, टॉप पे जाना है, टॉप पे जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो ऐसे चढ़ो या ऐसे चढ़ो। ये तो अपन को फाइंड करने को बोल रहा है, इसका मतलब ये चढ़ने वाली डिस्टेंस अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है 500 मीटर। ऐसे चढ़ के जा रहा होगा कोई इंसान। ठीक है, ऐसे चढ़ तो नहीं सकते, रोप वगैरह किसी से जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो फाइंड करने को कह रहा है। तो अपन इस रास्ते से जा रहे हैं, और इस रास्ते की कितना डिस्टेंस दे रखा है, कह रहा है 500 मीटर ऊपर जाना है। इसका मतलब स्लोप ऑफ हिल यहां से लेकर यहां तक AC की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है। AC कितनी दे रखी है 500 मीटर दे रखी है, जो कि क्या है स्लोप ऑफ हिल है। ठीक है, और अपन को हाइट निकालनी है, तो अपन को क्या दे रखा और क्या फाइंड करना है, ये वाली साइड दे रखी है जो कि बेसिकली हाइपोटेनियस है, और ये वाली चीज निकालनी है जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो अपन को वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से बनता है। तो या तो साइन या कोसेक, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अपन साइन यूज करते हैं, साइन थीटा, थीटा की जगह अपन ने कितना लिख लिया 60, साइन 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। AB हिल की हाइट अपन को निकालनी है, AC अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 500, एकदम सिंपल सा। तो AB इक्वल टू इसको इधर ले गए, सॉल्व किया, कितना आ गया 250√3। ठीक है, ये अपने किसकी आ गई हिल की हाइट आ गई, और क्योंकि हाइट अपन को ये वाली डिस्टेंस मीटर में दे रखी थी, तो ये हिल की हाइट भी किस में आएगी मीटर में आएगी। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो आज के अपन ने पार्ट में क्या किया, 3 एग्जाम्पल देखे और 10 क्वेश्चन किए। ये सारे बहुत सिंपल पैटर्न के थे, आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चन पे अपना कंसेप्ट बिल्ड कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, आराम से अपन धीरे धीरे करके इस यूनिट को करेंगे, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक उम्मीद करूंगा कि आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।